दोस्तों आगे पॉइंट के ऊपर जाता है, वीडियो लंबा हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी होने के लिए, क्योंकि 24 तिलों का मतलब बताना बोले तो खाने की बात नहीं है, उसका मतलब आप लोगों को बताना चाहिए। और आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं, आप लोगों को तुरंत समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आप लोगों को कम से कम 4 या 5 बार मेरा ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा। देखते देखते आप लोग सोचना है, अगर आप मेरे वीडियो देखते तो खास मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी बात, लेकिन बड़े काम की बात खास आप लोगों के, मैं हमेशा बोलता अपना तो ये टाइटल ही बन गया, तो इसको ज्यादा करके याद रखना है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बात आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा, तो इसको आप लोगों को नॉलेज जानना चाहिए। तो 21वां जो पॉइंट है 21st वाला, इसका मतलब होता है सहकार्य। सहकार्य का मतलब कोऑपरेशन है ना, यानी कोऑपरेटिव करना है सब लोगों को, यानी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक अकेला आदमी को सभी काम नहीं जमता है, उसके लिए किसी की न किसी की मदद करनी पड़ती है। तो एक दूसरे को अगर हम लोग सहकार्य करते हैं तो उस समय हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर देश का डेवलप हो जाता है, एक बात खंत की लगती है, इतना साल हो गया आजादी होने के बाद फिर भी हमारा देश डेवलपिंग कंट्री के नाम से पहचाना जाता है, डेवलप अभी तक हुआ नहीं है ना। यानी एक दूसरे से सहकार्य करना चाहिए, अगर सहकार्य करते तो एक दूसरे में ज्ञान का आदान प्रदान हो जाता है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं 22 नंबर का, एंड 22वां पॉइंट है जो भी तिल है उसके बारे में, उसका मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब ड्यूटी है ना, जैसे हमारा संविधान में कॉन्स्टिट्यूट में दिया है, हमें राइट्स मिला है, राइट्स बोले तो हक, जैसे जन्म प्राप्त होता है उस समय हमें राइट्स मिल गए, जो पहले के अंधश्रद्धा के हिसाब से नहीं कि हमें पानी नहीं मिलता था, छूत अछूत होता था, ये सब अभी बात चली गई। लेकिन हमें जन्म से, भले से वो कोई भी, हमारा देश है ये कैसे ज्यादा करके धर्म के ऊपर आधारित नहीं है, हमारा धर्म है वो घर में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है ये धर्म के ऊपर आधारित नहीं है, ये चीज है। तो जो कर्तव्य यानी ड्यूटी, यानी हमारा देश का जो कर्तव्य बजाने के लिए, यानी जो हमारी ड्यूटी है, इसके लिए हम लोगों के लिए सदैव हम लोग तैयारी होना चाहिए। राइट्स तो हमें मिला है, सब कुछ हमें सब कुछ मिला है। जिसको राइट्स का पता नहीं वो कमजोर रहता है, वो पीछे रहता है, किसके सामने कभी झुकने का नहीं। आपको राइट्स का पता होना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, है ना, ये सब है। वैसे हमारी कोई तो ड्यूटी भी होती है, कर्तव्य, जैसे कि हमारा भाई हर हिसाब से एक एग्जाम्पल देता, तो ड्यूटी का मतलब एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे कि हमारा जो राष्ट्रगीत होता है जन गण मन, हम लोग गाते हैं, है ना, वो गीत अगर शुरू होगा, भले से आप कहीं पे भी हो, तो आपको एक ही जगह पे खड़े होना चाहिए, ये राष्ट्र को मान वंदना देने की कोशिश है। अगर जो खड़े नहीं होता है तो राष्ट्र के प्रति उसको अभिमान नहीं है, इससे सूचित किया जाता है। यानी मतलब हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, इसको बजाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, जो 23वां जो पॉइंट है, यानी हमारा जो अशोक चक्र, जिसे हम लोग धर्म चक्र के नाम से भी पहचाना जाता है, जो अशोक राजा ने अशोक स्तंभ पर सारनाथ स्थित ये जगह है, वहां से हम लोग ने एडॉप्ट किया है। तो जो आगे का जो पॉइंट है 23वां, इसको हम लोग कहते हैं अधिकार। अधिकार का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अधिकार, जैसे हम लोग घर में देखते हैं, घर कैसे होता है, बिजनेस के अलग अलग प्रकार होता है ना। एक पॉइंट आप लोग, जैसे हमारा इंडिया में ओल्डेस्ट एक फॉर्म है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहले के जमाने हम लोग एक साथ रहते थे, उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये चीज होती है। तो ये घर का सबसे बड़ा होता है, उसको कर्ता के नाम से हम लोग पहचानते, कर्ता। जो छोटे लोग होते हैं इसको को पर्सनल कहते हैं। जो कर्ता है उसका जो लाइबिलिटी होता है ये कैसे अनलिमिटेड होता है। लाइबिलिटी का मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है, कर्ता कोई भी कर सकता है, जो घर का बड़ा आदमी वो कर सकता था पहले के जमाने। अभी का जमाना नहीं, अभी के जमाने में भी दिखाई देता है, लेकिन एक गलत बात है। जो बच्चे लोग है उनको चांस देना चाहिए, जो उनका दिमाग है उसके हिसाब से उनको चलना चाहिए। अगर हम लोग बुजुर्ग लोग अगर बोलते ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो ये गलत बात है। कोई कोई बच्चे रहते घर में बैठे रहते, वो बड़े होने के बाद वो पीछे रहते, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो पीछे रहते, आगे नहीं बढ़ जाते। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है, एक लड़का है वो इंजीनियर बन गया, लेकिन घर पे बैठा, उसको कभी बाहर का नॉलेज नहीं, घर के बाहर जाने के बाद कैसे बात करना है, क्या करना है, तो इंजीनियर का वो नौकरी नहीं करता है, वो इंडस्ट्री में जाके काम करता है, ऐसे हो जाता है। यानी मतलब जैसे मेरा लड़का मैं फ्री में छोड़ देता उसको, उससे बनना चाहिए, वैसा बनते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, आपको स्ट्रगलिंग करने का आप सीख जाएंगे, आपके पास एबिलिटी आ जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं हिसाब से। तो जो 23वां पॉइंट है उसका मतलब है अधिकार। अधिकार का मैंने बात बता दिया,
जो भी बड़े आदमी है उसके पास अधिकार होता है, लेकिन उसके पास ही नहीं अधिकार होना है। अधिकार सबको अपना अपना लेवल पर होना चाहिए, अपने अपने लेवल पर अधिकार। जैसे मानो अपने घर की जो गृहिणी है वो मार्केट चली जाती है तो उसको अधिकार देना चाहिए, उसको जो चाहे वो खरीदी करके वो लाना है, भले से कितने में लाना है, क्या करना है, उसको देना चाहिए। आप लोग देखना नहीं चाहिए कि बाबा यही लेके आओ, ऐसे लेके आओ, इतने का ही लेके जाओ, ऐसे नहीं। उसको जो चाहिए वो लेके जाए, उसको अधिकार दिया, यानी मतलब उसको जो जवाबदारी है, जो अधिकार वाली, वो हम लोगों ने उसे सीमित कर दिया, यानी मतलब दे दिया वो हिसाब से। लेकिन वो सही है या गलत है इसके अनुसार उसने भी उसका पालन करना चाहिए, यानी अधिकार दिया तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं, बोलने की बात नहीं, लेकिन करप्शन हमारा कंट्री में ज्यादा होता है। जो भी अधिकार है उसका गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, जो गरीब लोग है वो फंसते। कौन फंसते इसमें? जो कमजोर है। कमजोर बोल शरीर से कमजोर नहीं, दिमाग से कमजोर है। जो दिमाग से कमजोर है, जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग फंसते हैं। फंसना क्या नहीं है, इसके लिए सबने अपना अपना अधिकार किया है ना, ये भी संविधान में चीज है, तो इसका हम लोग पालन करना चाहिए। दोस्तों लास्ट वाला पॉइंट है 24 नंबर का, जो अशोक चक्र का तिलिका है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब इंटेलिजेंट, यानी जो हमारा ब्रेन चलता है, दिमाग चलता है, उसके अनुसार ये चलता है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब एक्सप्लेन मैं करना चाहता हूं। बुद्धि सबको होती है, लेकिन किसकी बुद्धि कम होती है, ज्यादा होती है, साइंटिफिकली प्रूफ है। जैसे हम लोग कभी कभी मंद बुद्धि वाले लोग देखते है ना, या कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि तुरंत कोई भी चीज एडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसे प्रकार का इंसान हूं कि मुझे एक भी इंसान मुझे नहीं दिखाई दिया कि जितनी कलाएं मेरे पास है, जितनी कलाएं मेरे पास है, या जितना मैं काम कर सकता हूं, ऐसे काम करने वाला एक भी इंसान मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। यानी आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन मैं हकीकत बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। बुद्धि यानी IQ, अपना IQ कितना है इसके बारे में। अगर आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते तो जो फंसाने वाले लोग हैं, भले से पंडित हो गए, बुआर हो गए, महाराज हो गए, तो इनसे आप फंसेंगे नहीं। तो अपने बुद्धि का, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मार्टिन लूथर किंग, हम लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा है, मार्टिन लूथर किंग इस प्रकार का नाम पढ़ा है। तो इन्होंने कहा है अगर आपको कोई भी चीज देखना है तो आंख खुली रख के देखना है। आंख खुली देख के देखने का मतलब क्या? हकीकत में आंखों को खुली रख के नहीं देखना है। इसका मतलब क्या, जो सामने वाला जो बुआ है, जो भी पंडित है, जो भी महाराज है, वो जो हम लोगों को बात बताने जा रहा है वो सही है या गलत, वो अपने बुद्धि की चिकित्सा करके देखना है, सही है या गलत। साइंटिफिकली भी चेक करें, या ऐसे अपने बुद्धि का। अगर आप लोग पढ़े लिखे तो आपके पढ़ने लिखने का कोई भी उसमें मतलब नहीं होगा, आप कमजोर है, भले से कितने भी पढ़े। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कोई कोई डॉक्टर पढ़े, इंजीनियर बने, या कोई कोई साइंटिस्ट भी बने, वो लोग भी अपने फोटो रखते हैं ना, फोटो के वो पढ़े लिखे। क्यों पढ़े लिखे? इसका दो कारण रखता है रखने का, फोटो रखने का, उनका जो बात है वो करने का दो कारण। अंधविश्वास के बारे में बात करता हूँ, दो कारणों की वजह से अंधविश्वास रखते हैं। पहली बात कौन सी है? वो जब से उनका जन्म हो गया, जब से जन्म हो गया, उस जन्म होने में फैमिली में ये गैर कानूनी बात होता है। यानी फैमिली में अगर अंधविश्वास होगा तो साइकोलॉजी प्रॉब्लम के ऊपर उसके ऊपर असर हुआ है, उसका ब्रेन वॉश हुआ, अंधश्रद्धा के हिसाब से वो चला गया है। ये पहले कारण है, क्योंकि उसे वो घर में पाता है, ऐसे जब मम्मी पापा ऐसे ऐसे करता है, ये बात वो पाता है। ये पाने की वजह से उसका ब्रेन वॉश हुआ है, वो उसको पकड़ गया है, उसको निकालना मुश्किल है, उससे दिमाग से निकालना मुश्किल। अगर कोई निकालने जाएगा तो उसको वो बेवकूफ समझेगा, ये बात है। यानी पहला पॉइंट मैंने बता दिया अंधश्रद्धा के हिसाब से जाने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? कोई अंधश्रद्धा के हिसाब से जाते हैं अगर बोलने के बाद भी, कि जो लोग डरते हैं, उनको डर लगता है अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं ये गलत काम करूंगा, ऐसा करता हूं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो मुझे ऐसे ऐसे हो सकता है। ये डर है, ये डर नहीं होता है। जैसे कोरोना ने सबका बंद कर दिया है, तो इसको भी आप लोग पहचान सकते हैं। यानी अंधश्रद्धा से अगर दूर होना है तो आप लोगों को अपना बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है। आपकी बुद्धि अगर अच्छी चलती है, नहीं तो आपका पढ़ने लिखने से कुछ फायदा नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे, अपने बच्चे भी पढ़े लिखे, तो उनका भी कुछ फायदा नहीं। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि उनका भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आप लोगों के आपके बुद्धि का इस्तेमाल करके इन सबसे दूर रहना है। अभी मॉडर्न जमाना चालू है, पहले के जमाने की बात अलग थी। उस समय अशिक्षित लोग, बहुत से लोग थे। अशिक्षित होने की वजह से बहुत जन क्या करते थे? फायदा उठाते थे। खुद कोशिश करो, उसकी चिकित्सा करो, एग्जाम करो, सही है या गलत है इसको पढ़ो, अपने पास दिमाग है उसका इस्तेमाल करो और तभी चलो।
बहुत से जन कर्जा निकालते, क्या क्या करने, कर्जा मत निकालो, उसको आपको फेरना पड़ेगा ब्याज के साथ, कौन फेरेगा वो, है ना, ये भी चीज है। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार का चीज है, मैंने जो अशोक चक्र के बारे में बात किया है उसमें 24 जो तीली है वो बहुत से जन को पता नहीं, इसका असलियत का मतलब है, मैंने एग्जाम्पल के साथ अलग अलग चीजों के लिए भी एग्जाम्पल देने के साथ मैंने इसका मतलब आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई रहेगी। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात थी, ऐसी छोटी बात लगती है लेकिन बड़े काम की बात होती है। अगर इसका नॉलेज है तो आप कहीं पे जाके काम कर सकते हैं, इसके बारे में आप जीवन जी सकते, जीवन आराम से जिए, कमजोरी से ना जिए, यही मेरी उम्मीद है। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों को समझ में आया रहेगा मेरी बात। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूं, आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।